नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की रिजल्ट्स आए जो 5 नवंबर 2024 को जो क्वार्टर एंडेड है सितंबर 2024 की रिजल्ट है, जिसमें इस फाइनेंशियल ईयर का जो सितंबर एंड के क्वार्टर है उन रिजल्ट्स को हम 2023 की रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 2023 की इनकम है वो टोटल इनकम 2,07,000 है और यहाँ पर 3,01,000 है। इसका मतलब इनकम के मामले में बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर है। प्रॉफिट अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक्सपेंडिचर वगैरह यहाँ पर घटाने के बाद में, तो प्रॉफिट 2023 के हैं वो 33,288 लाख रुपए हैं, जबकि अब की बार वाले क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर वाले रिजल्ट्स हैं वो 58,508 रुपए के हैं। इसका मतलब नो डाउट ये स्ट्रोक एक अच्छा स्ट्रोक है। इसके रिजल्ट्स हैं वो हमें बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं। अभी हम इसको देखते हैं कि ये जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है इसमें रेवेन्यू है वो करोड्स में है यहाँ पर, और जो क्वार्टर टू है 23-24 फाइनेंशियल ईयर का मतलब एक साल पहले का वो 1828 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, वो अभी क्वार्टर टू 24-25 के रिजल्ट्स हैं वो 2757 करोड़ रुपए है। ऐसे टोटल इनकम है, उसी प्रकार से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये सभी हैं। इनकी यहाँ पर जो ग्रोथ है वो एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ निकलकर हमारे सामने आई है। तो ये स्टॉक है, इस हिसाब से एक पॉजिटिव न्यूज इसका ये है कि जो इसने डिविडेंड अंतरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो 467 करोड़ रुपए का अंतरिम डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर किया था, विच इज द हाईएस्ट एवर डिविडेंड है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो ये एक अच्छी न्यूज है। अभी हम इसको ग्राफ में भी देखेंगे कि हम ग्राफ में क्या एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से लगा सकते हैं, कहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैलेंस शीट में जो 2024 सितंबर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें जो रिजर्वर्स हैं वो 6042, जो मार्च 2024 की रिजल्ट है, जो मार्च 2023 के रिजल्ट्स हैं उनके आधार पर अगर हम रिजर्वर्स को यहाँ पर एनालिसिस करें तो ये 7086 है, और जो पिछले मार्च क्वार्टर वाले रिजल्ट के थे तो वो 6042 है। इसका मतलब ये भी एक हमारे सामने पॉजिटिव पॉइंट है कि रिजर्व्स भी बहुत अच्छे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि जो इसका ग्राफ है उसको हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम ग्राफ को देखते हैं तो लगभग इस स्टॉक में हमें 34-35% का यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब ये स्टॉक अपने टॉप से 34% डाउन हो चुका था। यहाँ पर इसने एक वापस या रिवर्सल लिया, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स के कारण, स्टॉक्स की कुछ न्यूज के कारण ये यहाँ पर टिक नहीं पाया। इसके बाद में वापस इसमें एक फॉल देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो एक कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ पर जो स्टॉक है वो एक कंसोलिडेशन फेज में, अगर वो कंसोलिडेशन फेज से यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो इसका मतलब इसमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इस डिमांड जोन से हम यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट को प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मार्केट के सेंटीमेंट खराब हो और यहाँ पर ये स्टॉक है वो नीचे की तरफ डाउनफॉल देखने को मिले, तो जो सबसे पहला स्टॉक सपोर्ट है वो यहाँ पर क्रिएट होगा 3838 पर, और जो सेकंड यहाँ पर जो सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट यहाँ पर 3470 रुपए का। अभी हम बात करते हैं कि अगर डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ है तो इसका मतलब एक मार्केट में अपसाइड मूवमेंट अगर देखने को मिलता है तो वह कैसा हो सकता है। पहली बात, ये एक बुलिश फ्लैग मेरे को नजर आ रहा है। इस जो बुलिश फ्लैग है, ये दोनों ट्रेंड लाइन है, इसको हम बुलिश फ्लैग के रूप में देख सकते हैं, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। उसके बाद में कुछ सेंटिमेंट्स के कारण कोई दिक्कत हुई होगी, जबकि यहाँ पर हमें इस चीज को अगर थोड़ा सा नजरअंदाज किया जाए तो ये इस बुलिश फ्लैग के बाद में ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मुझे एक चीज ये दिख रही है कि ये एक दूसरा कफ एंड हैंडल पैटर्न को भी क्रिएट कर सकता है। कफ एंड हैंडल पैटर्न को जब क्रिएट किया जाता है तो ये ब्रेकआउट्स पर एक अच्छे मूवमेंट्स को हम देख सकते हैं। ब्रेकआउट्स हैं, जो एक टॉप ब्रेकआउट यहाँ पर है, बीच में एक जो ब्रेकआउट होगा वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से एक छोटा सा मैंने एनालिसिस करने की यहाँ पर जो कोशिश की है उसको हमने आपके सामने रखा है। दूसरी चीज ये है कि जो इसके रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से आज इसमें एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला है। अब आगे हम स्टॉक के बारे में और आपको अपडेट देते रहेंगे।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू जी।